अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मक्का की तैयारी है। मीकात से एहराम बांधा है और उम्रा की नीयत से रमज़ा जा रहे हैं, नवाफिल अदा किए हैं। ये सारे हुज्जाज कराम यहाँ पे आए हैं एहराम बांधने के लिए, उम्रा की अदायगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबकी कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक हमें भी सलामती से, ईमान से उम्रा आसानी से करने की तौफीक दे। ये मीकात है मदीना तैयबा से निकल कर जहाँ पे ये मस्जिद अली है, बैर अली, यहाँ से एहराम बांधा जाता है और यहाँ से हरम की हदूद शुरू हो जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त भी मौजूद हैं। ये एहराम बांधने के लिए आए हैं। अंदर ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है, खजूरें लगी हुई हैं, बहुत से सैकड़ों की तादाद में यहाँ हमाम बने हुए हैं। यहाँ से गुस्ल किया जाता है, वज़ू किया जाता है और एहराम बांधा जाता है। यहाँ पे नवाफिल अदा किए जाते हैं। ये इसके मुख्तलिफ गेट हैं, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 13, ये गेटों के नंबर लगे हुए हैं। अभी तो माशाल्लाह बादल बहुत गहरा आ गया है, तो धूप चली गई है, गर्मी का ज़ोर जो है वो टूट गया है। बहुत खूबसूरत प्यारा मौसम बना है। यहाँ ये देखें कि नाज़बो का पौधा लगा हुआ है। मैंने पहली दफ़ा यहाँ पे देखा है कि ये नाज़बो का पौधा लगा हुआ है, जिससे तुखम मलंगा बनता है। ये नाज़बो का पौधा है, खजूरें हैं और खजूरों पे फल मौजूद है। ये खजूरों पे फल मौजूद है। माशाल्लाह हर बंदे के चेहरे पे एक खुशी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर उसके घर में पेश होने के लिए जा रहे हैं, तवाफ़ करने के लिए, उम्रा करने के लिए, सफ़ा मरवा के लिए। वहाँ पे अल्लाह का जलाल बहुत होता है, बंदे के ऊपर एक बहुत प्रेशर होता है। मदीना तैयबा में बहुत सुकून होता है, बहुत ही कूल जगह है। लेकिन मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह के पास हर बंदे पे एक प्रेशर होता है कि अल्लाह का वहाँ पे जलाल बहुत है। अल्लाह पाक सब के उम्रा कबूल करे, सब की नीयतें जो उनकी ख्वाहिशें वो पूरी करे। ये 13 नंबर गेट के सामने है, मस्जिद का 13 नंबर गेट है, उसके सामने है। पे दो हुज्जाज जो साथ आए हुए थे वो अंदर गए हैं नवाफिल अदा करने के लिए। मैं उनके इंतज़ार में यहाँ पे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक तमाम भाइयों दोस्तों को अपने घर बुलाए, तमाम भाइयों की, दोस्तों की, अज़ीज़ व अक़ारिब की मुश्किलात दूर करे, तमाम बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमाए। जिनकी औलाद है उनको नेक और फरमा बरदार उनकी औलाद। एहराम जब बांधा जाता है तो उसके कुछ फ़राइज़ हुकूक होते हैं। नंबर एक तो जब एहराम बांधा जाता है तो आप सर पे कोई कपड़ा नहीं आने दे सकते, ना टोपी ना कपड़ा। इवन के एहराम का जो कोना है वो भी सर पर ना आए। अगर सर पे आ जाएगा तो वो दम वाजिब हो जाएगा। दूसरी बात, जब एहराम एक दफ़ा बांध दिया जाता है तो फिर वो खोल नहीं सकते जब तक आपका उम्रा मुकम्मल नहीं हो जाता। यानी आप वहाँ पर जाकर अब तवाफ़ काबा करेंगे, उसके बाद आब ज़मज़म पिएंगे, उसके बाद आप जाके सफ़ा मरवा करेंगे। सफ़ा मरवा के बाद जब तक आप सर के बाल मुड़वाएंगे या कटवाएंगे नहीं, तब तक आपका उम्रा पूरा नहीं होगा। सर के बाल कटवाने के बाद आप एहराम जो है उसको खोल सकते हैं, उससे पहले आप एहराम को खोल नहीं सकते। ये एहराम के वाजिबात हैं। और कोशिश ये हुई हो कि एहराम की हालत में कोई बाल भी ना टूटे।
ना कंघी कर सकते हैं, ना खुशबू लगा सकते हैं। और एक जो गलती हमारे हजाज जो बहुत से दोस्त करते हैं कि एहराम बांधा है, उम्रा करने गए हैं, अभी तवाफ़ कर रहे हैं, तो साथ ही वो काबतुल्लाह को छूने के लिए चले जाते हैं। ये भी गलत है, काबा को भी नहीं छू सकते क्योंकि काबा के साथ खुशबू लगी होती है। इसी तरह आप ऐसी खारिश भी नहीं कर सकते जिस्म पर जिससे जिस्म की किसी हिस्से से खून निकल आए, फिर भी वो एहराम जो है वो नाक़िस हो जाता है, आप पर दम वाजिब हो जाता है। इसलिए ये कुछ हिदायत हैं, ज़रूरी चीज़ है जिनका पूरा करना लाज़िम है।